केंद्र सरकार भारत के 12 राज्यों में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चालू कर रही है, जहां पर उसकी नागरिकता को लेके अलग अलग दस्तावेज मांगे जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं वो है आपका मुस्लिम समुदाय के लोग। भारत में जब भी इस तरह का नियम आपका लागू होता है, चाहे वो आपका एनआरसी हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे आपका और भी कोई आपका नागरिकता संशोधन आपका अधिनियम हो, यहां पर आपका विशेषकर एक कम्युनिटी को आपका टारगेट किया जाता है, वो है आपका मुस्लिम कम्युनिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब भी सरकार कोई नियम लाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्या है ना किसी एक कम्युनिटी पर आपका फोकस्ड हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो परेशानियां का सामना करना पड़ता है वो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है। तो कैसे आप इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं, आज का इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी यहां से हम देने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं भारत के 12 राज्यों की, जहां पर उन्हें आपका एक नहीं ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो भी आपको अलग अलग दस्तावेज को लेके। तो कैसे आप इन सारी परेशानी से बच सकते हैं, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में आपको तक सटीक जानकारी हम यहां से आपको दे सकें। तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन बड़ी परेशानी से वो आपका आसानी से बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसे। बात हो रहा है आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेके। यह प्रक्रिया अभी जस्ट बिहार में आपका संपन्न हुई है और हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा है, इन समस्याओं को लेके आपका सारा सामने में लेके आए हैं, ताकि और अवगत कराना कि कैसे आप इन सारे परेशानी से बच सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा इसको तो डायरेक्ट कह रहा है कि वर्तमान आपका स्थिति 2025 में अगर देखिएगा, देश भर में इस समय सघन गहन पुनरीक्षण अभियान चालू है। इस अभियान का मकसद क्या है, देखिए, मतदाता सूची, नागरिकता और सरकारी रिकॉर्ड्स की सटीकता की जांच। एक ही नहीं है, सरकार तो कह रही है कि हम क्या है ना खाली मतदाता वाला कर रहे हैं, लेकिन इसके आड़ में अगर देखिएगा तो ये आपका नागरिकता तक को भी क्या है ना ये आपका समेट लिया है। और जिसके लेके क्या है ना एक नहीं अलग अलग आपका दस्तावेज मांगा जा रहा है, जो कि लोगों के पास क्या है ना आसानी से अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखिएगा भारत में लगभग आपका 37% लोग क्या है ना वो निरक्षर है, जिनके पास आपका इस तरह का डाटा कुछ नहीं है। तो कैसे वो अपना शो कर पाएंगे? और जो पढ़े लिखे हैं तो उनके पास तो एक नहीं हजारों दस्तावेज है, वो अपना तुरंत दे देगा। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहां से देंगे? तो आइए ना उससे संबंधित सारी जानकारी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, एकदम डिटेल से देखिएगा। देखिए इसको, तो यहां से अगर देखिए इस वजह से लोगों को, खासकर आपका मुस्लिम समुदाय में यह डर फैल गया कि कहीं उनकी आपका नागरिकता पर सवाल ना उठ जाए। और होता है एक ने जब जब आपका सवाल उठाया तो यहां पर खास करके इनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो कैसे आप बच सकते हैं? बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, आसानी से इससे क्या है ना आप निकल सकते हैं। आइए बात हो रहा आपका एनआरसी या नागरिकता का आपका डर क्यों फैला है। असम में जब आपका एनआरसी की प्रक्रिया हुई थी तब आपका लाखों लोग आपका क्या ना लिस्ट से हट गए थे। सबसे पहले आपका एनआरसी आपका 2019 में असम में ही करवाया गया था, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था, जहां पर लगभग आपका 200 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ था। और उस लिस्ट से ऐसे ऐसे लोग भी बाहर हुए जो सेना में रहकर इस देश का अपना जीवन आपका गुजार दिए, वैसे लोगों को भी क्या है ना बाहर होना पड़ा था। तो एक नहीं आपका बहुत लोगों को क्या है ना बाहर होना पड़ा था, उस स्टेट से उनको बाहर किया गया था। तो कैसे आप बचिएगा? कई लोगों ने यह साबित करने में दिक्कत हुई कि वो भारत के नागरिक हैं। साथ में करा जब पूरा देश में जांच जैसी गतिविधियां चल रही है तो लोगों का डर क्या है ना फिर कहीं आपका असम जैसा स्थिति न आ जाए, चाहे बहन जो भी आपका बिहार में आया। तो कैसे बचिएगा? सरकार की स्पष्टता और राहत की खबर। अब केंद्र और राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया कि नागरिकता साबित करने के लिए आपको सब वैध पहचान और जन्म से संबंधित दस्तावेज रखने हैं। तो अगर आपके पास एक भी मजबूत दस्तावेज है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे आप
किसी एक आपका वैध दस्तावेज से आप साबित कर सकते हैं। तो कौन वो वैध दस्तावेज है, आइए देखते हैं। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के ढेर सारी खबरों को आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप किसी भी सरकारी आपका योजनाओं से वंचित ना हो। कोई भी सरकार का जो प्रावधान है, चाहे नियम है, उससे आप परेशान ना हो। तो एकदम बने रहिए, सारा जानकारी आपको एक जगह से मिलने जा रहा है। जन्म के आधार पर आपका क्या दस्तावेज आपसे जरूरी मांगा जाएगा। तो अगर आप बिहार में देखिएगा जो हुआ था, और जिसके बेसिस पर अब आपका हर एक राज्य में लागू होने जा रहा है, 12 राज्य में आपका लागू है, और ये 4 आपका नवंबर से क्या आना शुरू भी हो चुका है। तो कह रहा अगर आपकी जन्म तिथि 87 से पहले 1987 से पहले की है, तो आपका खुद का कोई एक वैध दस्तावेज ही काफी है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले, तो आपका कोई एक वैध दस्तावेज, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए, चाहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई भी अगर एक, चाहे वो पासपोर्ट ले लीजिए, कोई एक दस्तावेज दीजिए, आपका काम बन जाएगा। माता पिता के आपको देने की जरूरत यहां पर बिल्कुल नहीं है। यहां पर कौन कौन सा एक दस्तावेज दे सकते हैं, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, देख लीजिए यहां से, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कैसे बनवाइएगा जन्म प्रमाण पत्र, इसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो लाया है। आसानी से घर बैठे, आपका एज अगर 75 साल तक भी है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक ना। जनरली हम लोग को ऐसा लगता है कि ना जो बच्चा रहता है ना उसी का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका अगर एज 75 साल तक है तब भी आप क्या है ना, आप बनवा सकते हैं। एक वोटर आईडी कार्ड अगर है उससे भी हो जाएगा, चाहे 10वीं का मार्कशीट है, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सब में से कोई भी अगर एक है तो ये सब क्या है ना आपका चल जाएगा। लेकिन अगर देख लीजिए बदलेगा, क्या बदलेगा, करेक्ट, जन्म के आधार पर आपका जरूरी दस्तावेज में क्या है, अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच अगर है, तो यहां पर क्या है, इस वर्ग में अपने साथ माता पिता में से कोई एक दस्तावेज भी देना होगा। अपना तो दे ही रहे थे, लेकिन अगर 87 से 2004 के बीच है तो एक आपको और देना रहेगा, चाहे मम्मी का चाहे पापा का, याद रखिएगा, एक वैध दस्तावेज आपको देना है। तो क्या क्या दे सकते हैं, देखिए, अपने क्या वोटर आईडी कार्ड, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, या फिर पासपोर्ट दे दीजिए। अब हर एक लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर होगा और आप आसानी से इसको क्या ना दे सकते हैं। देखिए, अगर माता पिता का वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी से जुड़ा अगर दस्तावेज है तो और अच्छा बढ़िया है। जमीन से जुड़ा दस्तावेज आप ले सकते हैं, चाहे वो खतियान हो, रसीद हो, चाहे आपका बनमान हो। अगर देखिए अगर माता पिता अगर नहीं है या फिर उम्र आपका ज्यादा है, तो इसकी में क्या कर सकते हैं, कोर्ट से एक आप एफिडेविट लेटर निकलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, और यह काम आप अपना आपका पूरा हो जाएगा। एफिडेविट भी क्या ना लगवा सकते हैं, आसानी से कोर्ट से आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी जो जानकारी आप देख रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि वो झेलना पड़े जो बिहार वालों ने झेला है और उसके पहले जो आपका असम वालों ने झेला है। तो चीजें क्या है ना एकदम आसान होने वाली है, बस आप लोग क्या है ना ध्यान से इससे एकदम बने रहिए। अगला जो आपका कैटेगरी है वो आपका क्या है ना कि अगर 2004 के बाद हुआ तो तब क्या होगा, इस केस में माता पिता क्या क्या है ना दोनों का आपका दस्तावेज देने होंगे। मतलब आपका तो लग ही रहा था, मम्मी का भी लगेगा और क्या लगेगा, पापा का भी, 3 गो लगेगा यहाँ पर, ठीक ना। तभी आपकी क्या नागरिकता साबित मानी जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, दे दीजिए यहाँ से बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, अपना कोई और अन्य आपका क्या है ना पहचान पत्र है तो वो दीजिए आपका, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या तो फिर अपना माता पिता का। यहाँ पर आपको 3 गो लगेगा। तो इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं भी कुछ शंका हो रहा है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, सारी जानकारी आपको यहां से हम देने का काम करेंगे। चलिए आगे इसको देखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपका दस्तावेज है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, और इसको लेके हमने सेपरेट वीडियो आपका बहुत सारे बना चुके हैं, आप लोग वहां से आसानी से देख सकते हैं। और अगर इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये आप कहां कहां से बनवाइएगा। अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको आइए देखते हैं कि गांव में अगर आपको चाहते हैं ना कि यहीं से गांव में रह के बन जाए, तो ये आपका पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस से बन सकता है। इसके अलावा अगर शहर में अगर है तो आपका क्या है ना आरटीपीएस काउंटर होगा, ब्लॉक चल जाइए, वहां पर आपका ये रहता है, ठीक ना। चाहे आप ऑनलाइन आपका कहीं से भी करवा सकते हैं जी, ये आपका 7 से 10 दिन में क्या है ना, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, आपका सब क्या है ना आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। चाहे वो आपका क्या है जन्म प्रमाण पत्र हो, तो सब को क्या है आप इस जगह पे जाके करवा सकते हैं, ठीक से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी दिक्कत हो कुछ पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, कोई टका नहीं लगा आपका, ठीक ना। अगर लेगा तो क्या है ना सीधे कंप्लेन कर दीजिएगा, और इससे संबंधित कहीं अगर परेशानी आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ना सीधे मिले, तुरंत हमको मिल जाए 1 दिन में, तो क्या कीजिए, ब्लॉक चल जाइए।
अब वहां जाके क्या है ना, करंट वाला बनवा लीजिए, सीधे ऑनलाइन कीजिए कि ना हमको अर्जेंट है, वो तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवाएगा, फिर साइन करवा के क्या करेगा, वो आपको दे देगा। और अगर आप चाहते हैं घरे घरे बैठले बैठले आए तो ऑनलाइन कर दीजिए, 7 दिन के बाद फिर क्या है, इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों को आपका यहां पर परेशानी आती है, लेकिन कुछ लोगों का साथ आपका परेशानी आपका आ सकता है, जिनके आपका माता पिता नहीं है या आपका पुराने दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, करेक्ट कोर्ट में जाके आप एफिडेविट करवाइए और वहां पर लिखिए कि क्या है ना, हम अपना पूरा जन्म जो प्रमाण पत्र है उसको हम घोषित कर रहे हैं कि ना हम एकदम सच्चा आदमी है, इस भारत के नागरिक हैं, और उसके साथ में कुछ क्या है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, चाहे वो जमीन का आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका कोई जाति है चाहे आवासीय है, दीजिएगा तो क्या है ना इससे हो जाएगा, और ये आपका कानूनी रूप से क्या आपका मान्य भी है। तो यहां से हम बस एक ही चीज आपके लिए बोलेंगे कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, यह जो आपका अभियान चल रहा है लोगों को लेके आपका, वो एक आपका क्या है ना गहन पुनरीक्षण है, आपका क्या है ना डाटाबेस को आपका क्या है अपडेट करना है। ये गलत है क्या है ना, इसको लेके आपका लोगों को आपका अलग अलग तरीके से आपको क्या है ना परेशान किया जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उससे संबंधित सारी जानकारी आपके तक लेकर आएंगे। और अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं जिसे जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। बने रहिए, मिलता है ढेर सारे इसी तरह से अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।